Hello students, I hope that you all are fine enjoying your work. We were reading lesson 5 Footprints Without Feet. This lesson is all about a scientist who was a brilliant scientist, but he was not a good citizen. He was a lawless person. How can we say that? Because he discovered rare drugs, he swallowed them and became invisible. That was his brilliance. But he was a lawless person. He set fire to his landlord's house. देखिए, जिस मकान में रहता था, जिस घर में रहता था, उसी को आग लगा दी. क्यों? क्योंकि जो मकान मालिक थे वो उसे निकालने के लिए फोर्स कर रहे थे, सोच रहे थे. बट जो डिस्कवरी उसकी थी, उसका एक ही लूप होल था, एक ही कमी थी. वो ये कि वो इनविजिबल केवल तभी हो सकता था जब उसने कपड़े ना पहने हों. अब उसने अपनी इस डिस्कवरी को एक्सपेरिमेंट करने का, ट्राई करने का जो वेदर चुना वो बड़ा गलत था. उसने ये ड्रग्स जो स्वेलो की, जो दवाइयाँ खाई, वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन वो मौसम था जनवरी का, बहुत ज़्यादा सर्दी, लंदन में स्नोफॉल हो रही है. अब उसे इनविजिबल भले ही हो गया, लेकिन फील तो सब चीज़ें हो रही थी. उसे सर्दी भी लग रही थी, पैरों में इनफेक्ट शूज़ तक नहीं पहन सकता था. अब एक तो उसने क्या किया, लॉलेस था वो. एक तो उसने मकान मालिक के घर को आग लगाई. दूसरा उसने क्या किया, एक बड़े से स्टोर में घुस गया, वहाँ चोरी की. चोरी कैसे की? कपड़े पहन लिए, खाना खाया. लेकिन उसने एक गलती की कि सुबह वो टाइम से नहीं उठा. असिस्टेंट्स ने उसे देख लिया. जब उसे पकड़ने के लिए भागे तो वहाँ से इनविजिबल होकर भाग गया. फिर तीसरा उसने ये किया कि एक थिएट्रिकल कंपनी में घुसा, ड्रामा कंपनी में. वहाँ उसे अपनी सारी चीज़ें मिल गई जिससे वो इनविजिबली होकर भी विजिबल हो सकता था. यानी उसने कपड़े पहने, फॉल्स नोज़ लगाई, नकली नाक लगा ली, सिर पर पट्टियाँ बांध ली, जिससे लोगों को पता ही ना चले कि नीचे वो दिखाई नहीं दे रहा है. तो एक फॉल्स अपीयरेंस उसने तैयार की. वहाँ से उसने चोरी की और फिर वो आईपिंग भाग आया. आईपिंग में एक इन में, एक सराय में रुका. मिसेस हॉल, वहाँ मकान मालकिन की पत्नी, वो थोड़ी बातूनी थी, जानना चाहती थी उस साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन उसने उससे ज़्यादा बातें नहीं की. एक दिन जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो अब वो किराया मांग रही थी. तो एक दिन क्या हुआ, वहीं पर एक क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई. कोई दिखाई नहीं दिया. उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो कोई दिखाई नहीं दिया. ऑब्वियसली इट वाज ग्रिफिन. अब उसे किराया भरना था. लेकिन जिस समय वो चोरी करने गया, इनविजिबली गया था, तो गलती से अपने रूम का दरवाज़ा खुला भूल गया. लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी को, मिसेस हॉल को लगा कि ये एक अच्छा मौका है देखने का कि ये साइंटिस्ट आखिर अपने कमरे में करता क्या है. जो कपड़े, जो पट्टियाँ वगैरह वो पहनता था, बैंडेजेस, वो सब बिस्तर पर पड़ा था. तभी क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अब वो एकदम से क्लोथ्स भी नहीं पहन सकता था. क्यों? क्योंकि दोनों वहाँ खड़े थे. तो कैसे उसके बारे में पता लग जाता. मिसेज हॉल को अचानक से मानो कुछ सुनाई दे उसके कान में. स्निफ होता है सूंघना, जैसे कोई उनके कान के पास है. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. अचानक से क्या हुआ, हर फर्नीचर बिकेम अलाइव. उनका फर्नीचर मानो जीवित हो गया. फर्नीचर जीवित नहीं हुआ. इन रियलिटी इट वॉज ग्रिफिन हु वॉज डूइंग ऑल दिस इनविजिबली. ठीक है ना, इनविजिबली वो सारे काम कर रहा था. उसकी हार्ट जो वहाँ रखी हुई थी बेड पोस्ट पर, वो अचानक से उछली और मिसेज हॉल के चेहरे पर आकर लगी. देन द बेडरूम चेयर, जो कुर्सी वहाँ रखी थी, मानो उसमें जान आ गई. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फॉरमोस्ट. आगे के पैर, जो पैर थे, पैरों पर एकदम से जोर से आकर वो कुर्सी लगी खुद से. वो कौन कर रहा था? ग्रिफिन कर रहा था. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. दोनों ही डर गए. मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड दौड़े, जैसे एक दरवाजे की तरफ जाने लगे. वो कुर्सी फिर से आई, वो चेयर, उन दोनों को बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया. ऑब्वियसली इट वॉज ग्रिफिन. मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स होता है पागलपन. वो मानो गिरते गिरते बची सीढ़ियों से. शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है. इस कमरे में हॉन्टेड होता है, डरावना.
and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और क्योंकि वो अजनबी जो था व्यक्ति साइंटिस्ट, वो उसे बड़े ही अजीब लगते थे, तो उसे लगा कि ये अजनबी है, इसने ही ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा और ये फर्नीचर में उसने ही उन स्पिरिट्स को एंटर कर दिया है, जिसकी वजह से ये फर्नीचर ऐसे बिहेव करने लगा है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन. कहने लगी मेरी मदर इस कुर्सी पर बैठा करती थी जिसने आज मारा मुझे. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और अब ये मुझ पर हमला कर रही है. क्योंकि एक आम इंसान को नहीं पता, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे इनविजिबल हुआ जा सकता है और इनविजिबली कोई उन पर अटैक कर रहा होगा. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट. विचक्राफ्ट जादू, कि किसी ने जादू कर दिया है, इस वजह से काला जादू जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम हो रही है. बट विच क्राफ्ट और नॉट. When the news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब क्योंकि वो साइंटिस्ट बड़े अजीब से थे, अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जैसे ही चोरी का पता लगा सबको कि उनके घर में चोरी हुई, क्लर्जीमैन के घर में, सबको शक गया साइंटिस्ट ग्रिफिन पर. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. अब और ज़्यादा सबका शक बढ़ गया. सस्पिशन होता है शक. जब कैश उन्होंने ला के दे दिया, हालांकि वो ये कह रहे थे कि मेरे पास कैश नहीं है, ख़त्म हो गया, और अचानक से उनके पास कैश आ गया जब चोरी हुई है. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. कुछ समय पहले तो उन्होंने सबको कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं. तो अब क्या हुआ क्योंकि जुर्म भी हुआ है, एक शक वाला इंसान भी है जिस पर शक किया जा रहा है. सो द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज कॉल्ड. वो सीक्रेटली सेंट फॉर होता है किसी को बुला लेना, उनको बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल का वेट नहीं किया, मिसेज हॉल ने जल्दबाजी थोड़ी सी की एंड शी वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम. जो अचानक से पता नहीं कैसे रहस्यमयी तरीके से उस खाली बेडरूम में से प्रकट हो गए. कैसे प्रकट हुए हमें पता है कि मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को रूम से भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन ही था जो इनविजिबली कर रहा था. फिर उसने कपड़े पहने, बैंडेजेस पहनी और वो विजिबल हो गया. तो इस तरह से वो खाली कमरे से निकला, इसीलिए सबका शक उस पर चला गया. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. बोली तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया, मुझे अभी बताओ. शी डिमांडेड. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. अब ये भी बताओ कि तुम इस कमरे में से कैसे निकले, तुम इस कमरे में घुसे कैसे और निकले कैसे, जबकि ये कमरा तो बंद था. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. अब ये जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिन हमेशा से ही गुस्से वाले थे, बहुत जल्दी गुस्सा इन्हें आ जाता था. सो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. गुस्सा हो गए और बोले यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. ही शाउटेड वेरी वेल आई विल शो यू. कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं दिखाता हूँ. और सडनली उसने क्या किया, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, इवन नोज. जो फॉल्स अपीयरेंस थी ना, सिर पर जो सब पहना हुआ था, देखो एक फोटो भी बनाई हुई है, बैंडेजेस वगैरह सब निकाल दी. अब वो इनविजिबल हो गया उसका सिर का ऊपर का हिस्सा. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. बिना सिर वाला आदमी, सब हैरान. मिस्टर जाफर्स. अब याद रखना हु वॉज जाफर्स, द कॉन्स्टेबल. वो पहुंच गए, उन्हें बुला लिया गया था. ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. समझ में नहीं आया, बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करना है, हर कोई डर जाए. बट जाफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन ड्यूटीफुल पर्सन थे, अपनी ड्यूटी को कैसे छोड़ सकते थे, चाहे कितना ही डर क्यों ना लगे, कितना ही अजीब क्यों ना लगे, फिर भी उसे अरेस्ट करने के लिए चल पड़े. इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट इज इट. चाहे सिर है या नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर है तो अरेस्ट किया जाना है. एंड देन देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन. एक घटना घटित हुई, ये सीन आप जरूर ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है एग्जाम में. पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू वन गारमेंट आफ्टर अनदर. अब ग्रिफिन
कैसे पकड़ में आ जाता, एक एक करके सारे कपड़े निकालने लगा, ऑब्वियसली इनविजिबल हो रहा था। अब यहाँ पर भी वो नहीं रुक सका, नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। लोगों को पता लग गया कि एक व्यक्ति है जो इनविजिबल है, इस तरह इनविजिबल हो सकता है, इससे पहले किसी को पता नहीं था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल। अब वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के चक्कर में थे जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, लोगों ने मदद करने की भी कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन सबको चोट ही लगी क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबली सब पर अटैक कर रहा था। इन द एंड जाफोज वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। जाफोज बेहोश हो गए जब ग्रिफिन ने उन पर फिर से हमला किया। एंड देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो, लेकिन पकड़ना आसान नहीं था। दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, कहना आसान था, करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, वो आज़ाद होकर भाग गया। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, किसी को समझ में ही नहीं आया कहाँ से पकड़े। क्यों? क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, किसको पकड़े। तो इस तरह से एक बार फिर से ग्रिफिन होमलेस था और फिर से उसने अपने गुस्से की वजह से अपने बारे में लोगों को सब कुछ जाहिर कर दिया। ही वॉज अगेन होमलेस एंड ही कमिटेड अ क्राइम अगेन। दिस वॉज योर लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H. G. Wells. Thank you.